नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और आप सभी का स्वागत है हमारी इस नई सीरीज रूहानी यात्रा में। इस सीरीज में हम आपको सुनाएंगे परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के रूहानी जीवोद्धार यात्रा के वो किस्से जो अमिट हैं और रूहानियत, इंसानियत और सच्चे प्रेम से लबरेज हैं। इस पहली किस्त में आज बात 1977 में अगस्त महीने की उस मजलिस की जिसमें पूज्य परम पिताजी ने ऐसी खुशियां दी कि साथ संगत हंसते हंसते लोटपोट हो गई और हंसते हंसते खुद पूज्य परम पिताजी की आंखों में से पानी आ गया। तेरह अगस्त 1977 की बात है। उस दिन सत्संग भदौड़ मंडी में था। पूज्य परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के भदौड़ में पधारने पर साध संगत ने अत्यंत ही सराहनीय प्रबंध करके शहंशाह जी का स्वागत किया। साध संगत का प्रेम व उत्साह देखते ही बनता था। साध संगत अपने पूज्य प्यारे सदगुरु के भदौड़ में पधारने पर अत्यंत प्रसन्न थी। पूज्य परमपिता जी वहां पर शाम लगभग 6 बजे पहुंच गए। जो साध संगत दर्शनों की अभिलाषी थी, परमपिता जी ने सबको उतारे वाले स्थान पर अपने पास बुलाकर दर्शन दिए और वचन विलास भी किए। सारी साध संगत को जाने की आज्ञा देकर सत्संग का कार्यक्रम 9 बजे आरंभ करने का आदेश फरमाया। सही 9 बजे सत्संग आरंभ कर दिया गया। शहंशाह जी 9:30 बजे सत्संग पंडाल में पधारे और शाही सुसज्जित स्टेज पर विराजमान हो गए। समस्त साध संगत को अपने पवित्र कर कमलों द्वारा प्रेम भरपूर आशीर्वाद दिया। इस उपरांत पूज्य परम पिताजी ने सत्संग के अनमोल वचन फरमाते हुए साध संगत को अत्यंत प्रेम पूर्वक समझाया और कई वचनों के द्वारा साध संगत को हंसाया। शहंशाह जी ने फरमाया कि मनुष्य का राम नाम जपना बहुत ही मुश्किल है। इस बारे में उन्होंने कहानी सुनाई। एक साहूकार था, उसका अंतिम समय आया तो उसकी जान नहीं निकल रही थी। वह इस कारण अत्यंत दुखी था। उसके लड़कों से वह उसकी अत्यंत दयनीय दशा नहीं देखी जा रही थी। लड़के बेचारे यह सब कुछ देखकर बहुत ही परेशान थे कि क्या किया जाए। इस पर उन्हें किसी सत्संगी पुरुष ने बताया कि तुम अपने पिता को राम का नाम लेने को कहो, इससे उनका छुटकारा हो सकता है, वरना यह अत्यधिक दुखी होगा। लड़कों ने उसे गीता का पाठ सुनाया, लेकिन उसने राम का नाम नहीं लिया। वह उसी प्रकार कहराता रहा। लड़कों ने सोचा यदि हम अपनी बहन कृपी के पति को बुला लें, जिसका नाम रामजी दास है, शायद उसे बुलाने पर उसका नाम ले लें तो हो सकता है कि इसका पैंडा छूट जाए। उन्होंने यह बात सोचकर अपने बहनोई को बुला लिया और अपने बुजुर्ग के सामने खड़ा कर दिया। लड़के कहने लगे, पिताजी यह आपके सामने कौन खड़ा है, इसका नाम बताओ। वह बोला नहीं, परंतु हाँ में सिर हिलाता रहा। लड़कों के बार बार कहने पर वो बोला कि ये अपनी कृपी का कसम है। ये बात सुनकर साध संगत बहुत हंसी और मस्तो मस्त हो गई। शहंशाह परम पिताजी कहने लगे, जवाई का नाम तो नहीं लिया, अपनी बेटी का कसम कहकर बोल दिया, परंतु राम का नाम मुंह से नहीं निकला। भाई, यदि पूर्वले अच्छे कर्म किए हों तो जीव राम नाम जप सकता है, वरना बहुत मुश्किल है। इस प्रकार शहंशाह जी ने साध संगत को कई उदाहरण देते हुए सत्संग में समझाया। यह मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है और बेअंत समय गुजारने के बाद मिलता है, इसलिए इसे व्यर्थ के काम धंधों, विषय विकारों में बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि इस थोड़े और बेशकीमती समय में मालिक, प्रभु, परमात्मा, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु के नाम का सिमरन करते हुए इसका पर्याप्त लाभ लेना चाहिए। इस उपरांत नाम अभिलाषी जीवों को नामदान दिया तथा सत्संग का कार्यक्रम समाप्त कर दिया। आगे फिर 4 गांव सहना, छन्ना, सैदो और हिम्मतपुरा में सत्संग थी। इन सभी गांवों में साध संगत का सत्संग के प्रति अत्यंत उत्साह देखने को मिला। सभी लोगों ने अत्यंत श्रद्धा से सत्संग में शहंशाह परमपिता जी के अनमोल वचनों को सुना और अपने दुर्लभ मनुष्य जन्म का लाभ उठाते हुए अपनी आत्मा का उद्धार किया। इन सभी सत्संगों में काफी जीवों ने नाम की अनमोल दात प्राप्त की। हिम्मतपुरा का सत्संग पूरा होने के बाद शहंशाह परम पिताजी रात को ही वापस डेरा सच्चा सौदा दरबार में वापस आ गए। 16 अगस्त 1977 उस दिन सुबह 8 बजे परम पिताजी तेरावास से बाहर आए और बाग में घूमने चले गए। कुछ समय बाग में घूमकर शहंशाह जी वापस आकर 50 नंबर कमरे के पास वाले नीम के पेड़ों के नीचे सुसज्जित अपनी चौकी पर विराजमान हो गए। बाहर के गांवों, शहरों और सरसा की साध संगत पूज्य गुरुजी के दर्शनों के लिए पहले से ही प्रेम में मगन बैठी थी। परम पिताजी ने संगत में विराजमान होते ही सारी साध संगत को आशीर्वाद दिया तथा सबकी कुशलता पूछी। इतने में सरसा शहर से मिस्त्री मातूराम आ गया। वह एक लकड़ी का सांप बनाकर लाया था, जिसे देखकर बंसी डर रहा था। बंसी दीवान चंद स्टेज भंगीदास के मामा का लड़का था। बंसी को डरते देख शहंशाह जी और साध संगत बहुत हंस रहे थे। बंसी डरता हुआ ई करता हाथ जोड़कर दौड़ गया कि मुझे मत डराओ।
उनका ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था कि हरिचंद पंच कल्याणी की माता बुद्धाबाई आ गई। शहंशाह जी ने साधु कुलवंत को इशारा किया कि कुलवंत ये सांप बुद्धा के पास ले जा। उधर बुद्धा को बोल दिया कि तेरे पास सांप आ रहा है। बुद्धा ने सोचा कि सांप बिल्कुल सचमुच का है। जब भाई कुलवंत सांप लेकर माता के पास गया तो माता ने अजीब सा कौतक किया और जाकर शहंशाह जी की सोटी पूरी मजबूती से पकड़ ली। जो लोहे की पत्तियों की जाली का फ्रेम पूज्य गुरु जी की चौकी के तीनों ओर रखा होता था, माता जी उसके अंदर चली गई और सोटी को लंगूर की भांति चिपक गई। पास ही खड़े एक सेवादार ने उससे लाठी छुड़वानी चाहिए, लेकिन माता ने नहीं छोड़ी। फिर एक और सेवादार ने कोशिश की, तब जाकर कहीं माता बुद्धा ने सोटी छोड़ी। पूज्य गुरुजी और साध संगत को इतनी हंसी आई कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। सबके हंसते हंसते पेट में दर्द हो गई। परम पिताजी की आंखों में से पानी आ गया। फिर माता बुद्धा तो उन दो सेवादारों के पीछे भिंडों के छत्ते की तरफ पड़ गई। यह सब कुछ देखकर फिर हंसी आई और आनंद आया। फिर माता बुद्धा परम पिताजी के साथ काफी समय तक बातें करते रही और उसने सुनाया, बागे विच आया करो, मूड़ा ता मैं दिंदी हाँ, सोने वचन सुनाया करो, बागे विच आया करो, नाशपति नहीं पक्की, सोने सर देखाया करो, बागे विच आया करो। परम पिताजी उसकी भोली भाली बातों पर अत्यंत प्रसन्न थे। शहंशाह जी का चेहरा गुलाब के फूल की भांति खिला हुआ था और चेहरे से नूर ही नूर बरस रहा था। दयालु चोजी प्रीतम जी ने अपनी साथ संगत को खुशियों से लबालब कर दिया। बीस अगस्त 1977 उन दिनों के सत्संग फरीदकोट के आसपास थे, इसलिए परम पिताजी दरबार से शुक्रवार को ही रवाना हो गए। रास्ते में डबवाली, अबल खुराना, मलोट, मुक्तसर आदि शहरों में साध संगत को दर्शन देने के लिए ठहरे। समस्त साध संगत को दर्शन दीदार देकर निहाल किया और चाय पानी भी लिया। फरीदकोट शाम को 8 बजे पहुंच गए। रात को यहीं फरीदकोट में ठहरे और अगले दिन का सत्संग गांव गोलेवाला में था। पूज्य गुरुजी 7 बजे गोलेवाला जा पहुंचे। वहां पर साध संगत बहुत ही अधिक संख्या में आई हुई थी। पूज्य परम पिताजी 10 बजे सत्संग के लिए स्टेज पर जाकर विराजमान हो गए। समस्त साध संगत को आशीर्वाद दिया। सत्संग का कार्यक्रम आरंभ कर दिया। कुछ कविराजों ने शब्द बोले। इस उपरांत परम पिताजी ने सत्संग का प्रोग्राम शुरू किया। शहंशाह जी ने मनुष्य जन्म की महानता के विषय में जीवों को समझाया। पूज्य परम पिताजी ने फरमाया कि जीव अपने निज घर से बिछड़कर इस मृत्यु लोक में दर बदर भटकता फिर रहा है और जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ है। काल ने इस जीव को अपने जाल में फंसाए रखने के लिए बड़े बड़े आडंबर बना रखे हैं। इस स्थूल देश के अलावा 2 और देश सूक्ष्म तथा कारण हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत और अति सूक्ष्म व बारीक हैं। पहले तो काल जीव को स्थूल देश से ही निकलने नहीं देता। यदि किसी तरह यहाँ से निकल भी जाए तो उसके ऊपर सूक्ष्म तथा कारण मंडलों पर घेर कर वहीं रोक लेता है, आगे नहीं जाने देता। बात यह है कि काल नहीं चाहता कि कोई भी जीव यहाँ से निकलकर अपने वतन चला जाए। पूर्ण गुरु की दया मेहर द्वारा ही जीव अपने मालिक के पास सतलोक में बिना किसी रुकावट के बहुत ही आसानी से पहुंच सकता है। आत्मा सतनाम समुद्र से बिछड़ी हुई एक बूंद है। जब तक ये उस स्रोत में जाकर मिल नहीं जाती, तब तक इसका भटकना समाप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार परम पिताजी ने साध संगत को पूरे विस्तार से समझाया और सत्संग का कार्यक्रम समाप्त कर दिया। जो नाम अभिलाषी जीव थे उन्हें नाम के बारे में समझाकर नामदान प्रदान किया। नाम लेने वाले काफी जीव थे। यहाँ पर सत्संग के बाद 2-3 घंटे रुके और बाद में शहंशाह जी अगले गांव डोड़ के लिए चले गए। रास्ते में पता चला कि डोड़ गांव में परम पिताजी के ठहरने का इंतजाम बिना चौबारे की छत पर है, इसलिए शहंशाह जी रास्ते में एक खेत में रेत के टीले पर जाकर बैठ गए। परम पिताजी कहने लगे, अपने यहाँ से अंधेरा होने पर चलेंगे। शहंशाह जी के बैठने के लिए एक नीचे बोरी बिछाकर एक गद्दी रख दी गई, जिस पर पिताजी विराजमान हो गए। शहंशाह जी वहां बैठे हुए क्या खेल खेल रहे थे ये तो वही जाने, लेकिन परम पिताजी एक हाथ की मुट्ठी रेत से भर लेते और दूसरे हाथ के ऊपर करके उसे ऊपर खोल देते। फिर जो हाथ नीचे होता उसकी मुट्ठी रेत से भर लेते और दूसरा हाथ नीचे करके उस पर रेत की मुट्ठी खोल देते। साथ साथ शहंशाह जी वचन भी सुना रहे थे। कहने लगे, जब कल अबुल खुराना रुके तो हमने एक बीबी से कहा, भाई थोड़ा गाड़ी से साइड रहो, दूर रहो। तो बुढ़िया कहने लगी, कोई नहीं बाबा जी, कोई बात नहीं। हमने उससे कहा, क्यों नहीं भाई, कितनी संगत खड़ी है। परम पिताजी से यह बात सुनकर काफ़ी हंसी आई। फिर लक्ष्मण दास सुनाने लगा कि परम पिताजी जब आप गाँव चीदे को जा रहे थे तो रास्ते में एक मोड़ पर आप जी ने पंडित धनीराम को अपनी जीप में चढ़ाया तो एक माता कहने लगी कि बाबा मुझे भी चढ़ा लो, अपना थैला उठा लाऊं, ठहरो ठहरो। परम पिताजी कहने लगे, वह हमें पूछ रही थी। हमने कहा, भाई तू बीबियों से पूछ ले, अगर उनके पास जगह है तो वो तुझे बैठा लेंगी। ये सारी बातें सुनकर भजन मंडली वाले सारे भाई बहुत हंसे।
फिर परम पिताजी ने प्रेमी नथुराम की बात सुनाई। नथुराम वजीरपुरा में नाम चर्चा करने गया, वहां उसने 1 घंटा बातचीत सुनाई। संगत में एक बीबी खड़ी हो गई और बोलने लगी। नथुराम उस बीबी से कहने लगा, बहन जी बैठ जाओ, शोर मत करो। वह नथुराम को कहने लगी, तू तो 2 घंटे का भूखन लाग रहा है और मैं एक बार बोली तो तू कहने लगा बैठ जा। परम पिताजी से नथुराम की ये बात सुनकर वहां मौजूद सारे सेवादार बहुत हंसे। परम पिताजी उस रेत के टिब्बे पर बैठे बैठे और भी काफी बातें सुनाते रहे। फिर वहां से उठकर घूमने चले गए। आधा घंटा घूमे, फिर वापस आए और अपनी गाड़ी में विराजमान होकर गांव डोड़ के लिए चल पड़े। डोड़ में थोड़े समय के लिए पहुंच गए। वहां पर काफी साध संगत पूज्य गुरु जी के आगमन के लिए स्वागत में बैठी थी। साध संगत ने पूज्य गुरु जी के पधारने पर बड़े ही जोश में आकर धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया और आसमान को जा दिया। शहंशाह प्यारे पिताजी ने अपनी गाड़ी से उतरने के बाद समस्त साध संगत को अपने पवित्र कर कमलों से आशीर्वाद दिया और फरमाया, भाई सबका नारा परवान है, हम आप सबके प्रेम में बलहार जाएं। ऐसे वचन करते हुए परम पिताजी उतारे वाले घर चले गए। सत्संग का कार्यक्रम रात्रि 9 बजे शुरू हो गया। साध संगत सत्संग में बहुत ही प्यार और श्रद्धा से बैठी थी। दरबार की भजन मंडली ने अपने साजों की मीठी मीठी धुनों से साध संगत को ऐसे मस्त कर रखा था जैसे सांप बीन की धुन पर मस्त हो जाता है। चारों तरफ अत्यंत खुशियां थी। परम पिताजी ने सारी साध संगत को आशीर्वाद दिया और सत्संग का कार्यक्रम शुरू कर दिया। शहंशाह जी ने माता बहनों की तरफ इशारा करके फरमाया, बीबियों को तो पुरुषों के मुकाबले नाम लेना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये सभी विकारों से बची होती हैं, अर्थात ये मांस शराब आदि प्रयोग नहीं करती। इसलिए प्रत्येक बीबी नाम ले सकती है, लेकिन एक बात ज़रूर है, पता नहीं रात को इन्हें क्या हो जाता है, बकरी की तरह ये रुकती नहीं। पता नहीं क्या सोचती हैं कि हमारा घर नहीं दूसरी तरफ न हो जाए, हमारी गली कहीं बदल न जाए। रात को सत्संग समाप्त होने पर फिर तो 10-15 मिनट रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम इन्हें रोज़ाना समझाते हैं कि अगर कोई बीबी अकेली रह गई तो सेवा समिति वाले गैस आदि लाइट लेकर अपने साथ लेकर उन्हें उनके घर पर छोड़ कर आएँ। वचनों विलास के बाद परम पिताजी ने नाम अभिलाषी जीवों को भी नाम की अनमोल दात प्रदान की, उन्हें अपने असली सचखंड देश जाने के काबिल बनाया। जी पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की रूहानी जीवोद्धार यात्रा के साथ शुरू की गई हमारी यह कोशिश आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपने अभी तक सच कहूं को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो करें। अगले एपिसोड में ऐसी ही रूहानियत और खुशियों से भरी बातों के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।